हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक ओवन है ये बेसिकली स्टूडेंट्स एक डिवाइस होता है जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है। और अगर हम इसके पावर की बात करते हैं तो उसका पावर कितना है, 2 किलोवाट पावर का ये इलेक्ट्रिक ओवन है जिसको ऑपरेट किया जाता है, यूज किया जाता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। यानी कि जो डोमेस्टिक है यानी कि जो घरों में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, उसी के थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ये इलेक्ट्रिक ओवन डिवाइस होता है। और ये कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करता है तो आपको पता होगा कि जो घरों में जो वोल्टेज यूज होता है वो होता है 220 वोल्ट। और ये जो इलेक्ट्रिक ओवन डिवाइस है इसकी करंट रेटिंग कितनी है, वो है 5 एम्पियर। यानी कि 5 एम्पियर तक के इलेक्ट्रिक करंट को ये हैंडल कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ये हैंडल नहीं कर सकता है। तो अगर हमको करंट की रेटिंग पता है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 2 किलोवाट का अगर हमारे पास पावर है, तो अगर यहाँ पे 2 किलोवाट का अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन है और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यूज कर रहे हैं कि 220 वोल्टेज है, तो उस केस में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो डिवाइस किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इस इलेक्ट्रिक ओवन से कितनी इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ हो रही है यानी कि फ्लो हो रही है, उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। कौन से फॉर्मूले से? P इज इक्वल टू वी आई। ये हमने फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। P होता है पावर, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और I होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो P होता है ये जनरली वॉट में होता है, किलोवाट में नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है 2 किलोवाट, इसको वॉट में चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में होता है कभी भी 1000 वॉट होते हैं। ओके, दैट इज 1000 वॉट। तो जब 1 किलोवाट में 1000 वॉट है तो 2 किलोवाट में 2000 वॉट होंगे, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना पता है, वो हमको पता है 220 वोल्ट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमको पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे फ्लो होने वाला है। तो इस P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू पुटअप करने के पहले थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हमको I को फाइंड करना है तो V और I के बीच में मल्टीप्लाई है। V को जब हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो P अपॉन V इज इक्वल टू I ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो P की वैल्यू हमको पता है वो है 2000 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमको पता है वो है 220। अब जब हम 2000 को 220 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.09 और इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है 2 किलोवाट पावर का ये इलेक्ट्रिक ओवन है और 220 जो है ये वोल्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो होगा 9.09। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइस है इलेक्ट्रिक ओवन ये 5 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट को ही एक्सेप्ट कर सकता है, इससे ज्यादा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो वही यहाँ पे आंसर में बोला गया है। तो इसीलिए इस डिवाइस के लिए जो सेफ लिमिट ऑफ द सर्किट था, यानी कि देखिए ये डिवाइस 5 एम्पियर तक के सेफ रह सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये एक्सीड हो गई है वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है और वो कितना है 9.09 एम्पियर है। इतनी इलेक्ट्रिक करंट इस डिवाइस से इलेक्ट्रिक ओवन से फ्लो हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो इस डिवाइस से कनेक्टेड एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा और उस इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर फ्यूज एलिमेंट यानी कि कॉपर की जनरली वायर होती है, तो वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5 एम्पियर उसकी मैक्सिमम लिमिट थी, उससे ज्यादा जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वहां पे ये जो फ्यूज एलिमेंट है, जो कॉपर की वायर, ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और सिंपली सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा और वो डिवाइस कंटिन्यू काम नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।